जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीखावाणी पर, जहां हम आपके लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एक दिवसीय कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। और रोज की तरह आज हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज तारीख है 26 फरवरी और हम अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो किसने किया है? जर्मनी देश ने किया है। किसका? म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी। अब बात जर्मनी की है तो जर्मनी की इसकी कैपिटल बर्लिन है और इसकी करेंसी तो इसकी करेंसी यूरो है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर हैं। कौन? फ्रैंक वॉल्टर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और चांसलर ओलाव स्काच। अच्छा, चांसलर किसे? तो जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं तो जर्मनी में प्रधानमंत्री के यहाँ चांसलर होते हैं। इनका पद बराबर होता है और चांसलर ही प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? कौन सा? भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी किसने किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। कौन? एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों से क्या की? चीनी सीसीटीवी कैमरे को क्या कर रही है? हटा रही है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि इस सीसीटीवी कैमरे द्वारा चीन उस पर नजर रखी हुई है, इसलिए अपने कार्यालयों से चीनी कैमरों को हटा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की भी घोषणा की है। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बिलिंडा क्लार्क ने खुद की मूर्ति को क्या किया? अनावरण किया था। तो ये कहाँ किया था? तो ये सिडनी के मैदान में किया था। और वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? योगेंद्र उपाध्याय जी ने किया है। अब बात यूपी की है तो यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे हैं। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा और पहल प्रशिक्षण भी क्या करेगा? यूपी के मुख्यमंत्री ने क्या किया? लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण को शुरुआत किया है। और उत्तर प्रदेश के क्या मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया और उत्तर प्रदेश में ही तराई हाथी का पार्क भी खुला है। और 53वां नेशनल पार्क भी कहाँ खुलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में ही खुलेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया गया? 24 फरवरी को मनाया गया है। अच्छा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 19 फरवरी को। और 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के साथ साथ 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस भी मनाया गया। ठीक। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के साथ साथ 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पूर्व जस्टिस S अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में लिया है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? अमरावती है। अब क्या है? अमरावती है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई राजधानी अमरावती से बदलकर क्या किया? विशाखापट्टनम को कर दिया। पहले अमरावती थी लेकिन अब क्या हो गई है? अब विशाखापट्टनम को बना दिया गया है। और अग्निकुल कासमास ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया। और इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया था? तो ये भी श्रीहरिकोटा से ही किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तक में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो नई राजधानी इसकी विशाखापट्टनम है और पुरानी अमरावती थी। ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 7वीं रक्षा वार्ता आयोजित किया जाएगा? तो किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाएगा। अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की 2 राजधानी है। कौन कौन से हैं? तो कोलंबिया और श्री राज्य जयवर्धने कोरेपट्टम। ये 2 राजधानी किसकी है? श्रीलंका की है। अब श्रीलंका को ऋण देने के मामले में भारत ने क्या किया है? चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारत ने क्या किया है? 50 बस श्रीलंका के सहायतार्थ के रूप में दिया है। और श्रीलंका ने क्या किया है? वीजा के अपने यहाँ पर्यटकों को वीजा में छूट देने की बात की है। और साथ ही साथ
श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका ने उपन्यास को 2022 में क्या किया, बुकर पुरस्कार जीता है। इतना क्वेश्चन आपको श्रीलंका के बारे में याद करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो किसने? चीन ने दिया है। चीन की प्रसारवादी नीति यही रही है कि अन्य देशों को, जो गरीब देश हैं, उनको ऋण दे देके उनके क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए। और अब इस समय किसने पाकिस्तान को $700 मिलियन ऋण देने का क्या स्वीकृति दिया है। अब चीन की बात है तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। यहाँ की करेंसी क्या है? तो रेन मिनबिंग यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट तो शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है और चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगेरियम नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। कौन सा? मेगेरियम नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है और विश्व में मछली उत्पादन में चीन क्या शीर्ष पर रहा है। इतना चीज चीन के विषय में आपको याद है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रयोजन अधिकार प्राप्त किया है? तो किसने? टाटा समूह ने। टाटा समूह ही पुरुष प्रीमियर आईपीएल का क्या है अधिकार मिला है इसी, और ये महिला का भी ले चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को सम्मानित किया गया। अच्छा, इनको सम्मानित किसने किया है? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने इनको सम्मानित किया है। अब यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है एंजेला मार्कल को। और राजी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। म्यूजिक कंपोजर रिकी क्रेज ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली प्रथम एशियाई महिला कौन है? ईएम ह्यो बनी है। और अंबिका सुथन मंगल को पदक कुजल पुरस्कार मिला है। इतना चीज याद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में दमित्री को किस देश के मुक्केबाज टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो किस देश के? भारत देश के मुक्केबाजी टीम का मुख्य कोच दमित्री को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको मिला है? वी मधुसूदनन नायर को। और ये क्या? एक प्रसिद्ध कवि है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो किसने रखा है? नितिन गडकरी जी ने रखा है। किसने? नितिन गडकरी जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? यह मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अब मध्य प्रदेश की तो राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। अब एमपी सरकार ने किया क्या है? तो एमपी सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में शुरू होगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम आवासीय भू अधिकार योजना भी शुरू किया। अच्छा, नामीबिया से आए हुए चीतों को कहाँ रखा गया था? तो ये मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में ही रखा गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली प्रधानमंत्री की शक्ति कार्यालय कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये गोवा में आयोजित की जाएगी। अब गोवा की बात है तो गोवा की राजधानी पणजी। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर BS श्रीधरन पिल्लई हैं। अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किया है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। और भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ होगा? यह गोवा में ही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम क्या गोल्ड जीता है? तो किसने? भारत ने जीता है। किसमें? ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम में इन्होंने गोल्ड जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू किया है? तो किसने किया है? यह दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में CRPF कहाँ अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो कहाँ आयोजित करेगा? यह छत्तीसगढ़ में आयोजित करेगा। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। और इसी के बगल में एक नया रायपुर है, उसका नाम अटल नगर कर दिया गया है। और इसके सीएम कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने कर्मचारियों को अब पुरानी और नई पेंशन में से किसी एक का चयन करने का निर्णय दिया है। और छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों अधिकारों का
विस्तार करना लागू किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? अजय बंगा जी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ वीवी आर सुब्रमण्यम है। कौन? वीवी आर सुब्रमण्यम है। और किसको यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन, यह एक इंडो अमेरिकन है और इनको ही यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश बिंदल जी की नियुक्ति हुई है और टोयोटा के सीईओ कोजी सातो जी को बनाया गया है। विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत नागरोत्यान योजना की घोषणा की है? तो किसने? कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई, गवर्नर तावरचंद गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च किया है। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भी खोला गया है और आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी और अमित शाह जी ने कर्नाटक में मांडे में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की गठन किया है। और यहाँ की जो नृत्य है तो कौन है? यक्षगढ़ यहाँ की नृत्य है। और बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख 3 महत्वपूर्ण यहाँ पे नेशनल पार्क हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने? पेरू देश ने अपने देश में डेंगू के बढ़ते कारण के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। अब पेरू की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है? लीमा और यहाँ की करेंसी पेरू शील। कौन? पेरू शील। और इसके प्रेसिडेंट टीना बोलवोर्ट है। कौन? टीना बोलवोर्ट। अब इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का इवेंट्स खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने आज के अगले इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 26 फरवरी और आज की कुछ महत्वपूर्ण घटना जो हमें जानना आवश्यक है उनकी हम चर्चा करते हैं। तो 1712 में आज ही के दिन बहादुर शाह दिल्ली का जो मुगल शासक थे 7वां, उनका निधन हुआ था। और 1832 में पोलैंड के संविधान को हटाया गया। पत्रकार और साहित्यकार मिराल पांडे का जन्म हुआ था आज ही के दिन। कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू का जन्म 1903 में हुआ था। और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में प्रथम सैन्य विद्रोह किया गया था भारतीय। और 1320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र का शासक बनाया गया था। इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास खत्म हो चुका है। अगर आप रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस क्लास को समाप्त करेंगे जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखे और अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करें, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करें, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो भी क्लास को लाइक, कमेंट, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि औरों को फायदा मिल सके और आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। इसी के साथ इस क्लास को विराम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव शर्मा।